नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। तो केंद्र विद्यालय संगठन ने केंद्र विद्यालयों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, वे बहुत सारे पदों पर जो है भर्ती चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पद है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है प्रिंसिपल का पद, यानी कि प्रधानाचार्य का पद। तो उनकी जो पे स्केल है यानी कि उनका जो वेतन है वो 78,800 से 2,09,200 रुपये के बीच में हो सकता है। और एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 30 साल जो है वो कम से कम उम्र तो होनी ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र उनकी 50 साल हो सकती है। अब बात करते हैं कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने बीएड या कोई ऐसी टीचिंग डिग्री करी हो, मास्टर्स डिग्री करी हो किसी यूनिवर्सिटी से जिसमें उनके 45% से ज़्यादा नंबर आए हों। उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उनके एक्सपीरियंस में पहले उन्होंने किसी स्कूल में प्रिंसिपल का पद धारण कर रखा हो या किसी वाइस प्रिंसिपल का पद धारण कर रखा हो या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का पद धारण कर रखा हो या फिर वो पहले कभी पीजीटी या लेक्चरर रही हो किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उनके पास 15 साल का पूरा रेगुलर सर्विस एज टीजीटी जो है एक्सपीरियंस हो तो भी वो जो है इसमें अपना नाम डाल सकती हैं। अब ये तो था ज़रूरी जो उनके पास क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कि उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी जानकारी हो, यानी कि उनको कंप्यूटर चलाना भी आता हो, लेकिन अगर नहीं भी आता होगा तो वो भी चलेगा। अब जो अगली पोस्ट है वो है वाइस प्रिंसिपल की। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट है वो है 35 साल से 45 वर्ष तक, यानी कि मिनिमम एज कम से कम एज 35 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है वो 45 वर्ष हो सकती है। इनका जो पे स्केल रहेगा वो 56,000 से 1,77,000 के बीच में रहेगा। तो इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी यही है कि उनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50 नंबर जिसमें उनके आए हुए हों। कोई टीचिंग डिग्री या बीएड उन्होंने किया हुआ हो, डीएलएड, बीएलएड, बीएड, कोई भी ऐसी उन्होंने टीचिंग डिग्री करी हो। उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 2 साल का उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल। 6 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी या लेक्चरर के तौर पर, या फिर उनके पास 10 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पीजीटी या फिर एज लेक्चरर और या फिर टीजीटी। दोबारा से डिज़ायरेबल उनको कंप्यूटर पे काम करना आता हो तो बेहतर है, नहीं आता है तो देखा जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के पद की। तो 12 सब्जेक्ट्स में पीजीटीज़ की ज़रूरत है। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। और इनका पे स्केल रहेगा 47,000 से 1,51,000 के बीच में। और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 साल हो सकती है, यानी कि 40 साल से नीचे के टीचर्स को ही लिया जाएगा। अब इनकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है कि इन्होंने कोई भी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स कर रखा हो किसी भी रीजनल कॉलेज से, या फिर इनके पास मास्टर्स डिग्री हो अपने सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट टीचर ये बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में इनके पास मास्टर्स डिग्री हो जिनमें इनको 50% नंबर जो है वो कम से कम मिले हुए हैं। फिर आगे इन्होंने बता रखा है कि जो है किस किस सब्जेक्ट के लिए किस किस डिग्री की ज़रूरत है। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लेवल में, पीजीटी हिंदी में हिंदी और संस्कृत में, पीजीटी फिज़िक्स में फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में। तो ऐसे करके आगे इन्होंने जो है सब्जेक्ट्स के बारे में बता रखा है। फिर आगे इन्होंने बता रखा है कि उस टीचर के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई ऐसी ही टीचिंग डिग्री उनके पास होनी चाहिए और उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। आगे बात हो रखी है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कम से कम 50 नंबर उनके जो हैं आए हुए हों बीटेक में, जो भी उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करी हुई है, और एमएससी में, बीएससी में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर उन्होंने बी लेवल और सी लेवल DOE-ACC कर रखा हो, और उन्हें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सब्जेक्ट पढ़ाना आना चाहिए। बात करते हैं
TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, तो इनमें 9 सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। तो इनका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 50,000 से 1,42,000 के बीच में, और इनकी जो एज लिमिट है वो है 35 वर्ष। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष तक के जो टीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफ़िकेशन है, वो कम से कम 4 साल की इनके पास डिग्री कोर्स होना चाहिए जिसमें इनके 50% नंबर आए हों, या फिर इनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें इनके 50% नंबर आए हों। इनके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, TGT इंग्लिश में 3 साल का, TGT हिंदी में 3 साल का। इनके पास इन्होंने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 यानी कि CTET पेपर 2 जो है CBSE द्वारा जो कंडक्ट किया गया है वो इन्होंने क्लियर किया होना चाहिए। जी हाँ, वे लोग जो अभी अपीयरिंग में हैं वे ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप CTET अगर क्लियर कर चुके हैं, आपके पास आपका रिजल्ट है, आपके पास आपकी मार्कशीट है किसी भी डिग्री की या किसी भी पोस्ट की या किसी भी एग्जामिनेशन की, तभी आप केंद्र विद्यालय में इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप अभी जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा। अगर जो शिक्षक हैं वो SC या ST कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से हैं तो उनके 5 साल लग जाएंगे, यानी कि वो अपनी उम्र में 5 साल बढ़ा सकते हैं और तब भी जो है रिक्रूटमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अगर वो OBC कैटेगरी से हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, तो वे 3 साल का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर वे महिला हैं और किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए चाहे PGT, TGT, लाइब्रेरियन या PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन आप यह बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप महिला भी हैं, अनुसूचित जाति से भी हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जी नहीं, आपको मैक्सिमम 10 साल का रिलैक्सेशन ही मिलेगा। और KV एम्प्लॉयज़ के लिए कोई एज बार नहीं है। अगर वे पढ़ाना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसमें महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं तो SC ST कैटेगरी को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैटेगरी को 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और जनरल कैटेगरी को यानी कि सामान्य श्रेणी को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी के हैं तो 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन SC ST से हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सही साबित करने का 26 दिसंबर 2022 तक का मौका मिलेगा। जी हाँ, 26 दिसंबर 2022 तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट करने हैं, चाहे वो CTET एग्ज़ाम का हो, चाहे वो आपके बैचलर्स डिग्री का हो, आपके डिप्लोमा डिग्री का हो, आपके मास्टर्स डिग्री का हो या आपके अन्य किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी डिग्री का हो। आपको वो सब 26 दिसंबर 2022 तक सबमिट करना होगा। इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और आपको उसी तारीख तक जो है सबमिट करना होगा। तो यह थी जानकारी कि किस प्रकार केंद्र विद्यालयों में आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भर्ती हो सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।